बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान, आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड का पैराग्राफ नंबर 2। तो पैराग्राफ 2 है कट्स एंड स्क्रैप्स। कट्स यानी कि ज़ख़म एंड और स्क्रैप्स खराशें। कट्स एंड स्क्रैप्स ज़ख़म और खराशें। हैंडलिंग निपटना, माइनर छोटे, एक्सीडेंट्स हादसात से, एट पर होम घर, एट होम घर पर, और या ऑन द रोड सड़क पर। डेवलप्स पैदा करता है, बढ़ाता है। आ सेंस एक शऊर, ऑफ का किसका, क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस कहते हैं मुश्किल और मैनेजमेंट कहते हैं इंतज़ाम को। क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब मुश्किल हालात से। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। घर या सड़क पर होने वाले मामूली हादसात में देखभाल करने से हंगामी हालात से निपटने का शऊर पैदा होता है। दिस ये मे सकता है, प्रिपेयर तैयार करना। दिस मे प्रिपेयर ये तैयार कर सकता है। पीपल लोगों को, टू टैकल निपटने से, विद के साथ। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट मीन होता है तवक्को करना, और अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के जिसकी तवक्को ना की जा सके, जिसकी तवक्को ना की जाए। विद अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के। एमरजेंसीज हंगामी हालात, विद के साथ। ग्रेट बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस एतमाद, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। दिस मे प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। ये लोगों को निहायत एतमाद के साथ गैर मुतवक्के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स, माइनर छोटे, कट्स ज़ख़म, एंड और स्क्रैप्स और खराशें। यूजुअली आमतौर पे। डू नॉट नहीं होता, नीड ज़रूरत, डू नॉट नीड ज़रूरत नहीं होती, टू गो जाने के लिए। द एमरजेंसी रूम, एमरजेंसी रूम में। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम। मामूली ज़ख्मों और खराशों की सूरत में अमूमन एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। येट ताहम, प्रॉपर मुनासिब, केयर देखभाल, इज़ है एसेंशियल ज़रूरी है। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड बचने के लिए। इन्फेक्शन इन्फेक्शन से, और या अदर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियों से, यानी मुश्किल सूरत हाल से। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस। ताहम इन्फेक्शन या दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी है। फॉलोइंग दिए गए दर्ज झैल गाइडलाइंस हिदायत कैन सकती हैं, हेल्प मदद करना, कैन हेल्प मदद कर सकती हैं, यू आपकी, टू हैंडल निपटने से, क्राइसिस मुश्किल हालात, एंड और टेक केयर और देखभाल कर सकती हैं, ऑफ ऑल सबकी। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दर्ज झैल हिदायत हंगामी हालात से निपटने और सब की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग यानी खून के बहाव को रोकना। तो खून के बहाव को रोकने के बारे में मैं आपसे एक देसी टोटका शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका कीमती वक्त मैं थोड़ा सा लूँगा स्टूडेंट्स। मुझे मेरी एक मैडम ने बताया था, जब कराची के एक होटल के किचन में काम करता था मैं, तो वहाँ पे किसी न किसी का थोड़ा सा हाथ कट जाता था, उंगली पे कट लग जाता था छुरी से, तो वहाँ पे हम यही टोटका इस्तेमाल करते थे। बहुत आजमूदा है, जो मैं 2005 से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। टोटका ये है कि चाय की पत्ती जो नई वाली हो, पैकेट के अंदर मौजूद हो, यानी पुरानी नहीं, वो एक हल्के से ज़ख़म के लिए, जैसे हल्का सा ज़ख़म लग जाता है, कट लग जाता है और खून बहना शुरू हो जाता है, तो आप फ़ौरी तौर पे उस पे चाय की पत्ती लगा सकते हैं, तो फ़ौरी तौर पे खून भी बंद हो जाएगा और खून जम भी जाएगा ज़ख़म वहाँ पे। तो ये एक आजमूदा नुस्खा है, आप दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिए, और याद रखिए कि हल्के से ज़ख़म के लिए है, बड़े ज़ख़म के लिए नहीं है। तो पढ़ते हैं, स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। माइनर कट्स, माइनर छोटे कट्स ज़ख़म, एंड और स्क्रैप्स और खराशें, यूजुअली आमतौर पर। स्टॉप रुक जाती हैं, ब्लीडिंग खून का बहाव यानी खून का बहना, स्टॉप ब्लीडिंग खून का बहाव रुक जाता है। ऑन देयर ओन, ऑन पर, देयर उनके, ऊन मीन अपना, यानी ऑन देयर ओन का मतलब यहाँ पे है खुद ब खुद ही। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। तो छोटे ज़ख़म और खराशों से आम तौर पे खुद ब खुद ही खून बहना बंद हो जाता है, यानी खून बहना रुक जाता है। इफ़ अगर, दे वो, यहाँ पे दे कोई लोग नहीं है बल्कि ये उनके बारे में है, यानी ज़ख्मों के बारे में। इफ़ दे डोंट, अगर वो खून को नहीं रोकते, यानी उनसे अगर ख़ुद ब खुद खून नहीं रुकता। अप्लाई लगाएं, जेंटल
हल्का सा प्रेशर दबाव, तो हल्का सा प्रेशर लगाएं, हल्का सा दबाव रखें दें, विद के साथ अ क्लीन एक साफ़ सुथरे क्लॉथ कपड़े से, और या बैंडेज या पट्टी से। इफ़ दे डोंट अगर वो नहीं रुकता, अप्लाई जेंटल प्रेशर थोड़ा सा दबाव डालें, विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। अगर इनसे खून बहना बंद ना हो तो साफ़ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव दें। होल्ड पकड़ के रखें द प्रेशर दबाव को कंटिन्यूसली मुसलसल फॉर 20 to 30 सेकंड्स यानी 20 से 30 सेकंड तक। एंड और इफ़ अगर पॉसिबल अगर मुमकिन हो एलिवेट ऊपर उठाएं द वॉन्ड ज़ख़म को, इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो एलिवेट द वॉन्ड ज़ख़म को ऊपर उठाएं। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकंड्स एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वॉन्ड। मुसलसल 20 या 30 सेकंड तक दबाव बहाल रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म की सतह बुलंद कर दें। डोंट मत करें, कीप माने रखना, और चेकिंग मीन चेक करते रहना, चेक करना, चेकिंग चेक करना। डोंट कीप चेकिंग यानी बार बार चेक ना करें, टू सी देखने के लिए, इफ़ आया कि द ब्लीडिंग खून का बहाव, हैज़ चुका है, स्टॉप रुकना, हैज़ स्टॉप रुक चुका है, ये रुक गया है, बिकॉज डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, यानी बार बार ये चेक ना करें कि खून रुका है या नहीं, बिकॉज क्योंकि दिस ये में सकता है डैमेज तबाह कर सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज यानी अपनी जगह से हटा सकता है द क्लॉट खून के लोथड़े को, दैट जो इज़ है फॉर्मिंग जो बन रहा है, एंड और कॉज और सबब बन सकता है ब्लीडिंग खून बहाने की, टू रेज्यूम को दोबारा बहाल करने में। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume। ये चेक ना करते रहें कि खून बहना रुका है या नहीं, क्योंकि इससे जमे हुए खून को नुकसान पहुंचेगा या वो अपनी जगह से हट जाएगा और खून दोबारा बहना शुरू हो जाएगा। इफ़ अगर ब्लड खून स्पर्ट्स तेज़ी से बहता है, स्पर्ट्स तेज़ी से बहना, और या कंटिन्यूज़ जारी रहता है, फ्लोइंग बहना, आफ्टर के बाद कंटिन्यूस मुसलसल प्रेशर दबाव के, सीख तलाश करें मेडिकल तिब्बी असिस्टेंस मदद। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर सीक मेडिकल असिस्टेंस। अगर खून तेज़ी से बहता है या मुसलसल दबाव के बाद भी जारी रहता है तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। क्लीन द वॉन्ड क्लीन साफ़ करें द वॉन्ड ज़ख़म को। रिंस आउट धोएं द वॉन्ड ज़ख़म को विद के साथ क्लीन वाटर क्लीन साफ वाटर पानी। रिंस आउट द वॉन्ड विद क्लीन वाटर ज़ख़म को साफ़ पानी से धोएं। टू क्लीन धोने के लिए। द एरिया जगह। अराउंड इर्द गिर्द द वॉन्ड ज़ख़म के। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वॉन्ड ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को धोने के लिए यूज़ इस्तेमाल करें सोप साबुन एंड और आ वॉश क्लॉथ धोने वाला कपड़ा। To clean the area around the wound, use soap and a washcloth। ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को धोने के लिए साबुन और धोने वाले कपड़े का इस्तेमाल करें। बट लेकिन सोप साबुन कैन कर सकता है क्या, इरिटेट सोजिश पैदा कर सकता है। इरिटेट मीन सोजिश पैदा करना। बट सोप कैन इरिटेट द वोंड, लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकता है। सो इसीलिए ट्राई टू कोशिश करें कीप रखने की, इट इसे आउट बाहर। ट्राई टू कीप इट आउट इसे दूर रखने की कोशिश करें। तो कीप आउट का मतलब होता है दूर रखना। ट्राई टू कोशिश करें, कीप इट आउट इसे दूर रखने की। जैसे कीप आउट द मेडिसिन फ्रॉम चिल्ड्रन। ऑफ से द एक्चुअल असल वॉन्ड ज़ख़म से, द एक्चुअल वॉन्ड असल ज़ख़म से। बट सोप कैन इरिटेट द वॉन्ड, लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकता है, इसीलिए इसको असल ज़ख़म से दूर रखें। इफ़ अगर डर्ट गर्द गुबार और या डेब्रीज मैल कुचील रिमेंस रहता है इन में द वॉन्ड ज़ख़म में आफ्टर के बाद वॉशिंग धोने के बाद। इफ़ डर्ट और डेब्रीज रिमेंस इन द वॉन्ड आफ्टर वॉशिंग, यानी अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में कोई गर्द गुबार या मैल कुचील रहती है या यूँ समझें रहता है, यूज़ ट्वीज़र यूज़ इस्तेमाल करें। ट्वीज़र्स यानी ट्वीज़र मोचना या जिसे चिमटी भी कहते हैं, मोचने का इस्तेमाल करें। तो कैसे इस्तेमाल करें, क्लीन्ड साफ़ सुथरा किया हुआ, विद के साथ
अल्कोहल से साफ़ किए हुए मोचना इस्तेमाल करें। टू रिमूव हटाने के लिए द पार्टिकल ज़रात को। दोबारा देखें, इफ़ डर्ट और डेब्रीज रिमेन्स इन द वोंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद ज़ख़म में गर्द गुबार या कोई मैल कुचील रह जाए तो ज़रात निकालने के लिए अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें। इफ़ अगर डेब्रीज मैल कुचील स्टिल अब भी रिमेन्स रहता है, सी योर डॉक्टर, सी देखें या मिलें, योर डॉक्टर अपने डॉक्टर से। इफ़ डेब्रीज स्टिल रिमेन्स सी योर डॉक्टर, सी योर डॉक्टर का मतलब अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर फिर भी मैल कुचील रह जाए तो अपने डॉक्टर से मिलें यानी अपने डॉक्टर से रुजू करें। थॉरो मुकम्मल क्लीनिंग सफाई रिड्यूसेस कम करती है द रिस्क खतरे को ऑफ के इन्फेक्शन के एंड और टेटनस मतलब तशन्नुज जिसे कहते हैं, टेटनस एक बीमारी है। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, अच्छी तरह सफाई करने से इन्फेक्शन और तशन्नुज का ख़तरा कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पार्ट मुकम्मल, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगला पार्ट। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।